तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं अपना इंडिया रेलवे। दोस्तों, आज हम गुजरात की पूरे सेक्शंस पर बात करेंगे कि मौजूदा समय में 2024 से खत्म होते तक फिलहाल देश में और इस राज्य में कितनी रेल लाइनों पर फिलहाल कार्य हो रहा है और कितने रेल लाइन फिलहाल पेंडिंग में है, सब कुछ जानेंगे वीडियो के माध्यम से। चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर गुजरात के रीजन्स को देख सकते हैं। गुजरात का रीजन जो है दोस्तों एक तरीके से महाराष्ट्र और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, और साथ ही साथ में अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा भी इससे जो है टच होती है। तो कुल हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है यहाँ पर निकल कर आता है। लाइनें काफ़ी सारी है, मुंबई से जो है सीधा कुछ जुड़ाव भी है। और कुछ मुख्य लाइन पर अगर आप देखेंगे, जो मुख्य लाइन है मतलब तो आपको यहाँ पर मुंबई एलटीटी से शुरू होती है, जो कि पालघर के बाद वापी होते हुए आप देखेंगे कि यहीं से ही जो गाड़ियाँ रहती है वह गुजरात में एंट्री ले लेती है। तो ये रहा सूरत, तो फिर सूरत के रास्ते वही वडोदरा वाला सेक्शन, फिर आनंद का सेक्शन, अहमदाबाद का सेक्शन, साबरमती का सेक्शन, बाद में यही सेक्शन दोस्तों यहाँ पर आगे होते हुए आग रोड के द्वारा जो है निकल जाता है सीधा मारवाड़ के लिए। तो ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन पर ही मेन जो अगर देखा जाए तो गाड़ियों का सिलसिला जो है आपको यहीं जो है देखने के लिए मिलता है। तो मैंने आपको यह तो बता दिया है कि एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर जो मेन लाइन है वो कौन कौन सी है। अब दूसरी चीज़ कहाँ कहाँ पे वर्क चल रहा है, चलिए समझने का स्टार्ट करते हो। आप लोग सूरत को देख सकते हैं, और सूरत के पास को थोड़ा सा अगर जूम करूँगा तो यहीं पे आपको थोड़ा लाइन यहाँ पर मिलेगी, जो कि कोसांबा जंक्शन से लेकर यहाँ पर केवाड़ी जंक्शन के स्टेशन के मध्य में एक रेल लाइन गुजरी थी। और जब इसको नेक्स्ट बार मैंने वीडियो बनाई थी तो शायद इस रेल लाइन को दोस्तों आमान परिवर्तन की मंजूरी नहीं मिली थी, बट इस बार इसको दिया गया है और इस सेक्शन पर आमान परिवर्तन किया जाएगा। देखिए, आमान परिवर्तन किया जाने वाला है यहाँ पर कोसांबा जंक्शन से लेकर उमरपाड़ा के मध्य में। यह सेक्शन पर 12 स्टेशन शामिल है और 61 किलोमीटर की यह टोटल रेल लाइन है। तो ये सेक्शन का काम दोस्तों होने वाला है। और ऊपर की तरफ जाएंगे आप भरूच जंक्शन के पहले आपको जो है यहाँ पर अंकलेश्वर जंक्शन मिल जाता है। तो अंकलेश्वर जंक्शन से एक हिसाब से देखा जाए तो जो रेल लाइन दोस्तों राजपीपला तक की ली जाती है। तो अगर इस रेल लाइन को आप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर मैं इस रेल लाइन की स्पेसिफिकेशन ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी रेल लाइन सिंगल डीजल लाइन में बनी हुई है, जो कि झागड़िया जंक्शन से राजपीपला के मध्य में है। तो यह रेल लाइन को भी दोस्तों यहाँ पर सिंगल लाइन है और इससे इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 8 स्टेशन शामिल है और यह लाइन 42 किलोमीटर की, मतलब जो भी गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है भाई, वह जो है ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है डीजल इंजन लगाकर चलाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में डीजल इंजन का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए रेल लाइन पर जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो स्टेशन पड़ता है दोस्तों वह जो कि जंक्शन है। और मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हैं रेल लाइन अभी भी जो है मीटर गेज में पड़ी हुई है। तो जहाँ दोस्तों झागड़िया जंक्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि झागड़िया जंक्शन से रेल लाइन शुरू होती है और नेत्रांग के लिए जाती है। यह रेल लाइन की स्पेसिफिकेशन देखेंगे आप तो यह रेल लाइन नैरो गेज की है, पुरानी रेल लाइन है। उसकी जो दो पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गेट डिस्टेंस है वो कम है, और इसको जो है मीटर गेज कहा जाता है। और ये ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर का सेक्शन है और 7 स्टेशन जो है इस पे शामिल है। तो फिलहाल इसका काम अभी तक हुआ नहीं है और यह काम के लिए अभी तक मंजूरी भी दी नहीं गई है। और दूसरी चीज़, अगर आप और ऊपर की तरफ आते हैं दोस्तों तो आपको यहीं देखिए कि आप या जो मियागाम करजन वाला जो जंक्शन पड़ता है, यहीं से दोस्तों 2 रेल लाइन्स की निकलती है। एक तो सिंगल रेल लाइन जो है मियागाम करजन से आती है दोस्तों चुरांडा जंक्शन के मध्य में। तो पहले अगर चुरांडा जंक्शन का सेक्शन आप देख लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चुरांडा जंक्शन से लेकर मियागाम करजन जंक्शन एनजी की मध्य की दूरी है 9 किलोमीटर। तो पहला सेक्शन 9 है। फिर चुरांडा जंक्शन से 2 रेल लाइन की शुरुआत होती है, एक मलसार के लिए जाती है और एक जाती है मूसी कोराल के लिए। और दोनों सेक्शन पर यहाँ पर गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है, आमान परिवर्तन का काम। तो दो चौरांडा जंक्शन से जो रेल लाइन मोती कोराल के लिए जाती है 19 किलोमीटर का सेक्शन है और इस पर जो है 5 स्टेशन शामिल है। सभी स्टेशनों का काम चल रहा है क्योंकि आमान परिवर्तन को मंजूरी जो है दे दी गई है। वहीं दोस्तों चौरांडा जंक्शन से ही मलसार के मध्य में भी 34 किलोमीटर वाले सेक्शन पे भी
आमान परिवर्तन का काम चल रहा है। तो 6 स्टेशन शामिल है। इसका आप थोड़ा सा जूम में कम करता हूँ, जूम इन करता हूँ, और आप जो आपने देख चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चुरांडा जंक्शन से 2 रेल लाइन निकल रही है मलसार और मोती कोराल के लिए। इन दोनों पर ही दोस्तों अभी वर्क फिलहाल चल रहा है। और अगर आप ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों वडोदरा जंक्शन देखने के लिए मिलता है। तो वडोदरा जंक्शन के पास से रेल लाइन निकलती है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, जो कि पेंड्रा स्टेशनों से होती हुई जाती है। और जो करता हूँ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विश्वामित्री जंक्शन पड़ता है, और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से 2 अलग अलग रेल लाइन निकलती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो विश्वामित्री के लिए 4 जगह से रेल लाइन की शुरुआत हो जाती है। विश्वामित्री पे यह जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं, आपको जो स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जम्मूसर वाले सेक्शन पर आकर मिलता है। अभी अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो ये नैरो गेज की रेल लाइन है, जो कि प्रतापगढ़ जंक्शन से निकलती है और जम्मूसर जंक्शन के मध्य में आती है। ये 51 किलोमीटर का बहुत लंबा सेक्शन है दोस्तों। इस पर अभी तक फिलहाल कुछ मंजूरी नहीं आई है, और यह सेक्शन आज भी जो है मीटर गेज में पड़ा हुआ है। फिर वहीं जम्मूसर जंक्शन से दोस्तों कावी के मध्य में भी रेल लाइन की शुरुआत हुई है, जो कि आमान परिवर्तन का काम चल रहा है। तो कवी से लेकर जम्मूसर जंक्शन के मध्य में कंस्ट्रक्शन विथ केज कन्वर्जन का कार्य चल रहा है। 26 किलोमीटर का सेक्शन है, इस पर अभी फिलहाल काम करवाया जा रहा है। फिर जम्मूसर जंक्शन से लेकर दोस्तों यहाँ पर आगे का एक और सेक्शन पड़ता है। देखिए आप लोग, समनी जंक्शन से लेकर जम्मूसर जंक्शन के मध्य में भी 26 किलोमीटर का काम चल रहा है। आमान परिवर्तन का 8 स्टेशन जो है इसमें शामिल है। बाकी फिर ये जो आप सेक्शन देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सेक्शन जो है ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, और सिंगल लाइन जो है कन्वर्ट करके ट्रेन जो है चलाई जाती है। तो अगर आप और ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलती है। वडोदरा जंक्शन के पास में दूर दोस्तों ढबोई जंक्शन पड़ता है। ढबोई से ही यहाँ पर कुछ रेल लाइन एकता नगर तक जाती है। और अगर आप इसी रास्ते को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तो जो रास्ता दोस्तों यहाँ सर मियाँ जाम करजन से निकल कर सीधा जोबाड़ तक जाता है, जो कि राजस्थान की सीमा लगती है अलीराजपुर होते हुए, वहीं पे दोस्तों आपको एक स्टेशन मिल जाएगा जो कि ऑलमोस्ट जंक्शन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि छुचापुरा वाला जो जंक्शन है दोस्तों, जो कि सीधा यहाँ से एक रेल लाइन निकलती है टंकला के मध्य में। यह रेल लाइन दोस्तों लंबी है, ऑलमोस्ट इसका आमान परिवर्तन हुआ करना है, क्योंकि यह लाइन जो है पुराने नैरो गेज में अभी भी स्थित है, और ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर का इसका सेक्शन, तो इस पर अभी काम होने का है। बाकी आप वडोदरा जंक्शन के पास से देखेंगे तो दोस्तों यहीं पे वडोदरा जंक्शन के ऊपर में एक आपको रेल लाइन निकल जाती है, जो कि गोधरा जंक्शन के लिए निकलती है। तो यहीं से एक रेल लाइन का काम हो रहा है, जो कि शमलिया जंक्शन से दभोई जंक्शन के मध्य में जोड़ रहा है। यह रेल लाइन आमान परिवर्तन हो रहा है इस रेल लाइन का, और इस पर अभी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि टिम्बर रोड से लेकर दभोई जंक्शन के मध्य में 101 किलोमीटर का बहुत लंबे सेक्शन पर काम करवाया जा रहा है। तो इस सेक्शन पर काम फिलहाल चल रहा है, और इसको जल्द से जल्द पूरा करने की यहाँ पर जियोजत जो है करवाई जा रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर छायापुरी से लेकर जो गोधरा जंक्शन के मध्य में यह रूट आ रहा है, यहीं से ही एक और सेक्शन की शुरुआत होती है, जो कि आप देखेंगे कि कैंपेनर रोड से लेकर पानी माइंस तक का एक सेक्शन था पहले, और 49 किलोमीटर का सेक्शन था। और दोस्तों अब यह ये सेक्शन भी बंद पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़, समलिया जंक्शन से लेकर सावलिया तक का सेक्शन को भी जो है यहाँ पर आमान परिवर्तन करवाया जा रहा है। बाकी आप गोधरा जंक्शन की तरफ देखेंगे तो गोधरा जंक्शन से एक रेल लाइन की शुरुआत होती है, जो कि भाईसार तक जाती थी। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन को देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आमान परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि यह रेल लाइन भी 41 किलोमीटर लंबी है, 6 स्टेशन शामिल है, और इस पर अभी आमान परिवर्तन का कार्य होना बचा हुआ है। फिर आप अगर वडोदरा जंक्शन के पास में देखेंगे तो यहाँ पर वसड़ जंक्शन आ जाता है। वसड़ जंक्शन से एक रेल लाइन निकलती है दोस्तों, जो कि बोचासन जंक्शन होते हुए कटना तक जाती है। इस लाइन पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है, और यह रेल लाइन सिंगल डीजल लाइन है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है इस पर करना है। बाकी यहीं से रेल लाइन को देखेंगे तो आनंद के ऊपर में नाडियाड जंक्शन से एक रेल लाइन निकल रही है, जो कि पेटलाड जंक्शन आती है, फिर पेटलाड जंक्शन से ही बोचाफन जंक्शन आती है, फिर आती है भादरान तक। तो यह सेक्शंस पर अभी आमान परिवर्तन का काम करवाया जा रहा है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको दोस्तों कांजरी वाला, जो कि कांजरी बोरिया वाला सेक्शन है। यहाँ पर छोटा सा सेक्शन है, बहुत ही स्मॉलेस्ट है, तो इसका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, और यहाँ पर भी डीजल से गाड़ियाँ वगैरह जाती है। हो सकता है एक आध पैसेंजर वगैरह सेक्शन पर चलाई जाती है। 6 किलोमीटर का सेक्शन है, तो जहाँ तक इसका यूज इतना है नहीं, और
रेलवे इतने छोटे सेक्शंस पर दोस्तों ध्यान भी नहीं देता है। तो फिर चीज़ अब यहीं से होते हुए आप आ जाते हैं अहमदाबाद के सबसे बड़े सेक्शंस पर। तो नाडियाड जंक्शन से एक रेल लाइन निकल रही है जो कि मोड़ासा तक जाती है। मोड़ासा तक तो ट्रेनें चलाई जा रही है। फिर मोड़ासा के ऊपर में दोस्तों श्यामलाजी रोड पड़ जाता है और इस सेक्शन पर भी नया रेल लाइन डाला जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। श्यामलाजी रोड को जोड़ने का काम यहाँ पर करवाया जा रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इसको जुड़ जाने से ना जो अजमेर का सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छोटा रेल लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं 23 किलोमीटर का, तो उस पर काम अभी करवाया जा रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो हिम्मतनगर से बीचीवाड़ा के मध्य में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, यहाँ पर आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो हालांकि अगर आप देखेंगे तो हिम्मतनगर से दोस्तों श्यामलाजी तक का सेक्शन हुआ है, बट जो सेक्शन बचा हुआ है वह श्यामलाजी से लेकर अभी डूंगरपुर वाला सेक्शन बचा है, जिसमें से आप बीचीवाड़ा तक का काम देख सकते हैं। तो ये सेक्शन भी शामिल है जिसको मैं अक्सर अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने से वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिर वही हिम्मतनगर से लेकर दोस्तों खेड़ब्रह्म का एक सेक्शन था, इसको ऑलमोस्ट मंजूरी मिल चुकी है और इस पर अभी दोस्तों आमान परिवर्तन का काम चल रहा है। 2025 तक पैसेंजर गाड़ी चलाने का लक्ष्य जो है रेलवे ने रखा है। 55 किलोमीटर का ऑलमोस्ट लंबा सेक्शन है जिस पर अभी फिलहाल काम करवाया जा रहा है। तो वहीं अगर आप इस तरफ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अम्बलियाफन जंक्शन से लेकर वीजापुर होते हुए एक बड़ा सा कर्व लेते हुए गाड़ी आती है सोनीपुर रूपल तक। ये सेक्शन भी देखेंगे तो काफ़ी कर्विंग भरा है और 81 किलोमीटर के सेक्शन पे 17 स्टेशन है और सामान्य परिवर्तन का काम इस सेक्शन पर करवाया जा रहा है। बाकी आप कलोल जंक्शन से कोटाफन रोड के मध्य में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। फिर वहीं दोस्तों आप देखेंगे कि चंदसमा जंक्शन से लेकर जो सेक्शन आता है संखालपुर वाला, इस सेक्शन पर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को करवाया जा रहा है। बाकी चंदसमा जंक्शन से हारिज वाला जो सेक्शन था एक, तो यहाँ पर देखेंगे कि चंदसमा जंक्शन से एक रेल लाइन निकलती है दोस्तों, जो कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हारिज तक जाया करती थी, जो कि कम हुई तक। तो ये सेक्शन बचा हुआ है, 21 किलोमीटर का सेक्शन था और इस पर अभी आमान परिवर्तन का कुछ भी जो है दोस्तों सामने निकल कर नहीं आया है और यह रेल लाइन फिलहाल बंद पड़ी है। मैसना जंक्शन के अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको और भी यहाँ रेल लाइन देखने के लिए मिलती है। मैसना जंक्शन से आप दोस्तों अगर पाटन के रास्ते जाते हैं ना तो पाटन के पास कालीपुर मिल जाता है, जो कि एक रेल लाइन यहाँ पर गुजरती थी और यह इसकी सेक्शन देख सकते हैं कि मीटर गेज का था, 30 किलोमीटर लंबी थी, इस पर भी काम रुका हुआ है। फिर दोस्तों मैसना से एक रेल लाइन जाती थी वेरठा। अब वेरठा से ही यहाँ पर मावेल को जोड़ने का काम चल रहा है, जिससे अम्बा जी को जोड़ा जा सकता है। इसकी लेंथ आप लोग देख सकते हैं इस रेल लाइन की, काफ़ी पहाड़ी भरी इलाकों से होकर गुजरने वाली है रेल लाइन और इसको मंजूरी दे दिया गया है। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काम फिलहाल अभी करवाया जा रहा है सेक्शंस का। और अगर आपको बताते चलो कि खेड़ब्रह्म से ही दोस्तों सेक्शन को जोड़ने का काम भी हो सकता है तो काफ़ी बेटर होगा। हालांकि वेठा से लेकर आबू रोड की लंबाई है 87 किलोमीटर की और इस खेड़ब्रह्म के मध्य में अगर आप देखेंगे तो बीच में दोस्तों यहाँ पे एक हाईवे निकलता है और एक रिवर निकलता है। तो रिवर को क्रॉस करके खेड़ब्रह्म को भी जंक्शन बनाया जा सकता है। कंटिन्यू रेल लाइन रहेगी तो काफ़ी बेटर रहेगा, आवागमन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैसना का आपने देख चुका है, मैसना के ऊपर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर फिर पाटन के पास रेल लाइन भिलड़ी चली जाती है, पालनपुर से होते हुए आबू रोड में प्रवेश कर जाती है और हमारा जैसे जो सेक्शन है आप यहीं पे देखेंगे तो फिर पालनपुर होते हुए भिलड़ी वाला जो सेक्शन है, भिलड़ी से दोस्तों देख सकते हैं एक बड़ा सेक्शन आकर श्यामख्याली जंक्शन में मिलता है। यह सेक्शन पूरी तरह से अपडेट है। ओके एंड दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद के पास फिर चारोली होते हुए विरमगाम होते हुए और रेल लाइन निकलती है, एक सुरेंद्रगढ़ के लिए जाती है, एक मालिया मियाल जंक्शन के लिए जाती है, मोरबी के लिए जाती है, वाकानेर के लिए जाती है। ओके एंड दोस्तों और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद के पास में सरखेज के पास एक रेल लाइन की शुरुआत होती है जो कि ढोलका होते हुए बोटाड जाती है। बोटाड के पास में दोस्तों इस इतने पूरे सेक्शंस का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। तो यहाँ पर गाड़ियों का काम चल रहा है और अभी रेलगाड़ियाँ जो है दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, सिंगल लाइन है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है एंड 107 किलोमीटर का सेक्शन है। इसके काम होने से काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, जो कि आके बोटाड जंक्शन में कंटिन्यू आके मिल जाती है। तो बोटाड जंक्शन से रेल लाइन निकलती है जावडान के लिए, इसका काम अभी हुआ नहीं है और यहाँ पर भी दोस्तों आमान परिवर्तन इस रेल लाइन का करना है। सेक्शन आप देख सकते हैं कि जावडान से शुरू होकर वो बोटाड जंक्शन तक के लिए पूरे सेक्शन जाता है, तो इसका काम बचा हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले जब नया बजट आएगा तो यहाँ पर इतनी सारी जो कि रेल लाइनें अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है
कुछ रेल लाइन का भविष्य तो ज़रूर जो है तय किया जाएगा। ये 54 किलोमीटर का सेक्शन है दोस्तों, और इस पर अभी काम होने का है। तो ये सेक्शन बचा हुआ है, तो उम्मीद की जा रही है कि सेक्शन पर रेलवे जो है जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला भी ले लेगा। सुरेंद्र नगर जंक्शन से बीकानेर जंक्शन के मध्य में थान स्टेशन का आता है। थान से लेकर चोटिया तक का एक सेक्शन निकलता था 20 किलोमीटर का, इस पर भी ये सेक्शन बंद पड़ा हुआ है। ये पुरानी रेल लाइन है दोस्तों, हो सकता है इसको रेलवे अपने प्रोजेक्ट से ही हटा सकता है, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे तो विरमगाम से ही दोस्तों धांगरधा वाला एक सेक्शन निकलता है, यहीं से ही कुडा सॉल्ट स्लाइडिंग तक की एक रेल लाइन जाती थी, जो कि सिंगल डीजल लाइन है। इस पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं है, तो कुछ सेक्शन है जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है। फिर भावनगर तक जा देख सकते हैं, पूरे सिंगल लाइन का सेक्शन थे और यहाँ पर मैक्सिमम वर्क जो है चालू है। फिर चीतल से लेकर अमरेली को भी जोड़ा जा रहा है। इसका आमान परिवर्तन को मंजूरी दे दिया गया था, जो खजड़िया जंक्शन से अमरेली को जोड़ना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी रेल लाइन है नहीं, और काफ़ी मुश्किलों के बाद जो है रेल लाइन को दोस्तों यहाँ पर मंजूरी जो है फ़िलहाल दी गई थी। तो अमरेली के बाद में इसको खजड़िया जंक्शन पे जोड़ा जाएगा। फिर अमरेली से जो सेक्शन निकलता है विश्वाधार होते सीधा आकर निकलता है दोस्तों जूनागढ़ में जाके। तो ये सेक्शन में बहुत बड़ा कर्व है। तो ये पूरे सेक्शन का आज तक आमान परिवर्तन के लिए कोई मंजूरी आई नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि अमरेली से खजड़िया की दूरी है 17 किलोमीटर की। फिर अमरेली से लेकर अगर आप देखेंगे तो अमरेली से जो सेक्शन आकर विश्वाधार सेक्शन में मिलता है, क्योंकि इस सेक्शन पे आज भी दोस्तों यहाँ पर मीटर गेज की रेल लाइन चलती है, और इतने बड़े सेक्शन पर, जबकि जहाँ बड़े लेवल पर वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ गई, तो यहाँ पर ये सेक्शन पर काम करना काफ़ी मुश्किल भरा है। विश्वाधार सेक्शन से अमरेली तक का 50 किलोमीटर का ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर का सेक्शन है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ चलती है। फिर विश्वाधार से जूनागढ़ आप देख सकते हैं, जो कि इसका सेकंड फेज है दोस्तों, जो कि अगर आप इसकी लेंथ को यहाँ देखते हो तो यह है 42 किलोमीटर की। फिर विश्वाधार से रेल निकलती है, तो फिर तातला जंक्शन जाती है। तातला जंक्शन का भी दोस्तों आमान परिवर्तन करना है इस पूरे सेक्शन का, तो इसकी लंबाई 47 किलोमीटर की होती है। यहाँ 30 km/h की रफ्तार से गाड़ी चलती है भाई। और फिर तातला से ही सेक्शन निकलता है वेरावल जंक्शन पर। वेरावल जंक्शन पर जो गाड़ी आती है, इसकी रफ्तार की यहाँ पर 25 किलोमीटर का सेक्शन है। 50 km/h की रफ्तार से गाड़ी चलती है। फिर तातला से ही जंक्शन से ही जो है गाड़ियाँ निकलती है 2 रूट के लिए, कोडिनार एंड देलवादा के लिए। तो एक देलवादा वाला सेक्शन देखेंगे तो दोस्तों ये सेक्शन पर भी अभी आमान परिवर्तन होने का है। तो प्राची रोड जंक्शन से देलवाद तक का सेक्शन 50 किलोमीटर का है, इस पर अभी आमान परिवर्तन का काम बचा हुआ है। बाकी आप कोडिनार वाला अगर सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर तातला से कोडिनार का सेक्शन है 46 किलोमीटर का, तो सेक्शन पर भी अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बचा हुआ है। फिर आप यहाँ पर अगर राजूला जंक्शन आते हैं तो यहाँ पर महुआ मिल जाता है। तो महुआ से लेकर दोस्तों वेलादरवाल वाला जो सेक्शन निकलता है 56 किलोमीटर का, तो इस पर भी आमान परिवर्तन का काम अभी होने का है। बाकी अगर आप इस तरफ देखेंगे जो बॉर्डर लाइन टच होती है ओखा वगैरह, फिर हापा, इस तरफ का काम थोड़ा बहुत तैयार हो चुका है। एंड हापा पे दोस्तों, हापा के पास में एक रेल लाइन जोड़िया तक जाती है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बचा हुआ है। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो गांधीधाम के पास में ही गांधीधाम फिर टिकरा डिपो तक की एक रेल लाइन निकलती है थोड़ा आगे में, तो इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। भुज से लेकर नालिया तक का जो सेक्शन था, इस पर अभी दोस्तों हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को मंजूरी मिल चुकी है और इस पर अभी काम चल रहा है। फिर व्यावर से लेकर जाखाऊ पोर्ट तक का ये जो बड़ा सा कर्व आपको दिख रहा है, इसको नए रेल लाइन के माध्यम से जोड़ने का काम चल रहा है। तो नालिया कैंट इस पर जो है जंक्शन बनेगा। तो देखिए अब व्यावर से लेकर नालिया तक का न्यू लाइन है 29 किलोमीटर की, और जाखाऊ पोर्ट से लेकर यहाँ पर नालिया तक का जो कि 25 किलोमीटर का सेक्शन है। तो कुछ इस प्रकार से इतनी सारी रेल लाइन जो है यहाँ पर आपको गुजरात में देखने के लिए मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट गुजरात में देखा जाए तो नई रेल लाइन का क्षेत्रफल कम है, जबकि अगर इसको आप देखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको ना नई लाइन के बजाय यहाँ पर आपको आमान परिवर्तन के रेल लाइन्स काफ़ी सारे मिलेंगे। इसलिए यहाँ का जो बजट निकलता है इसमें आमान परिवर्तन को ज़्यादा पैसा दिया जाता है। उम्मीद है कि आने वाले जो समय रहेगा इसमें राजस्थान, माफ़ कीजिए, गुजरात की जो तमाम पेंडिंग जो आमान परिवर्तन वाली रेल लाइन को मंजूरी दी जाएगी और समस्त लाइनों को यहाँ पर जल्द से जल्द इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ इनका आमान परिवर्तन भी किया जाएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।